प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुने महाराज, और बंधहु गुरु पद पदोम परागा, बंधहु गुरु पद पदोम परागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। कहाँ सत्य प्रिय बचन बिचारी, कहाँ सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए कल्प कल्प की प्यारी प्यारी कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, जथा नामे तथा गुड़े। कर्कशा नारी थी वो। परमात्मा ने ब्राह्मण देवता को सबको दिया है, लेकिन एक संतान नहीं है। 12 वर्षों तक ब्राह्मण देवता विचार करते रहे कि हमारे अब संतान होगी, अब संतान होगी। और जब 12 वर्षों तक कोई संतान न हुई तो एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता आत्मदेव विचार करने लगे कि संतान न अब हो सकती है, संतान न अब हो सकती है। और जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके, तब मरने का निश्चय करके, घर द्वार छोड़ प्रस्थान किया। जब पूरे
जब पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और कोई संतान ना हुई तो आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में मरने के लिए आ गए। आए हैं मरने, लेकिन लगी प्यास तो पहुंच गए एक सरोवर के किनारे पर पानी पीने के लिए। इधर आत्मदेव ब्राह्मण जल पान कर रहे हैं और उधर शिव भगवान भोले बाबा माँ भवानी चली आ रही। भवानी ने भोले बाबा से कहा कि भगवान ये प्राणी बहुत दुखी, चलो इसको कुछ वरदान में देती हूँ। शंकर भगवान कहने लगे भवानी ये मेरा कहा नहीं मानेगा, और अगर कहा मान गया तो इसका उद्धार कल्याण निश्चय हो जाएगा। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे माँ भवानी आत्मदेव के पास आए। बोले ब्राह्मण देवता इतना बेकराल जंगल, सरोवर का किनारा, यहाँ पर क्या करने आए हो? बोले यहाँ पर हम मरने आए हैं। बोले क्यों? बोले संतान के लिए, हमारे कोई संतान नहीं होता। भोले बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता संतान न मांगो, अगर अपना उद्धार और कल्याण तुम चाहते हो तो इसी जगह बैठ करके भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या पूजा भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। संतानें दो प्रकार की होती हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। अगर कहीं कुपुत्र पैदा हो गया तो क्या करोगे? भगवान समझा तो रहे, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि जब जब परमात्मा प्राणी पर अपार संकट का बोझा डालने वाला होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे जितना समझाओ। आत्मदेव बोल पड़े भगवान अगर दे सकते हो तो हमको पुत्र दो, और अगर पुत्र नहीं दे सकते हो तो आप यहाँ से चले जाओ। कुपुत्र पैदा हो चाहे सुपुत्र, इसकी तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। भोले बाबा मुस्कुराए और कहा भवानी देखो मैंने पहले कहा था कि मेरा कहा नहीं मानेगा। झोले में हाथ डाला, निकाल करके शंकर भगवान ने एक फल आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। बोले इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी धुंधली को फल खिला देना, तुम्हारे संतान हो। इतना बता करके आत्मदेव ब्राह्मण के पास से शंकर भगवान भवानी चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण दरवाजे पर आए, किमाड़ों को खटखटाया, दरवाजा खोला। नारी बोल पड़ी कहाँ गए थे? बोले मरने। बोले तो? बोले ना मरने का फल प्राप्त हो चुका है, ये लो फल पान कर लो, तुम्हारे संतान हो। इतना कह करके आत्मदेव ब्राह्मण फल दे करके चले गए गांव नगर टहलने। धुंधुली की बहन छोटी वाली यानी आत्मदेव की साली घर पर मौजूद है, तो अपनी बहन से बोल पड़ी। बहन बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, और फल ये आया है मुझे निश्चय काल समान। बोले बहन हमारे कोई संतान नहीं होती है तो हमारे पति देव हम पर जलते हैं, ऐसा कहीं ना हो। इस फल में जहर मिला करके लाए हूँ, अगर मैं फल पान करूंगी तो कहीं समाप्त न हो जाऊं। बोले दीदी फल पान कर लो, तुम निर्वंशी नहीं रह जाओगी, पता कोई देवता का आशीर्वाद हो। बोले नहीं, अगर मैंने फल पान किया तो मैं प्रसव की पीड़ा में बच्चे को जन्म देते समय समाप्त हो जाऊंगी। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमको फल भी ना खाना पड़े और पुत्र हो जाए। बोले एक उपाय है। बोले कौन? बोले जितनी देर यहाँ पर फल या आए हुए हुई है उतनी देर का गर्भ हमारे पेट में पल रहा है। जब हमारे संतान हो तो संतान का नाम तुम दे देना, समर बांध करके तुम बैठ जाना, और तुम्हारे घर पर मैं दूध पिलाने के लिए प्रतिदिन आती जाती रहूंगी। अपने पति को बहकाना, अपनी बातों में तुम्हारा काम। बोले फिर फल का क्या करें? बोले दरवाजे पर गाय पली, जा करके फल गाय को खिला दो, अगर जहर होगा तो गाय समाप्त हो जाएगी। जा करके फल गाय को खिला दिया। नैना बिटिया परमात्मा के चरणों में 11 मुद्राएं शोभी करती माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करे।
और हमारे परीक्षित जी के कर कमलों द्वारा 101 मुद्रा संकल्पित समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगल में बनाए रखे और मुन्नी दीदी की हर एक मनोकामना भगवान भोले बाबा पूरी करे। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन उसमें जहर कहाँ? उसमें तो भगवान भोले बाबा का वरदान है। ज्यों गौ मैया ने फल पान किया तो बरसों से बांझिन गौ माता गर्भवती हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण पर एक कष्ट नहीं था। पहला कष्ट इनके कोई संतान नहीं, दूसरा कष्ट एक गाय पाले हैं जिसको फल खिलाया है, वो भी बेचारी बांझिन। एक दरवाजे पर आम का पेड़ लगा है, उसमें बौर तो आता है लेकिन फल लगने के पहले बौर झड़ जाता है। जब परमात्मा कष्ट देता तो चारों तरफ से कष्ट का बोझा डाल देता है। बरसों से बांझिन गौ माता गर्भवती हुई। जिस मकान में एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, उस मकान में कुछ दिनों के बाद दो पुत्र उत्पन्न हो गए। एक तो धुंधुली के बहन के लड़का हुआ, लेकिन नाम धुंधुली का ही चला। समर बांध के वही बैठे। और एक गाय से पुत्र उत्पन्न होता है, लेकिन परमात्मा के वरदान के कारण उसका सारा शरीर मनुष्य, वो गाय का बना है लेकिन वो सारा शरीर मनुष्य का बना है, लेकिन जो दो कान है, कान वो लंबे लंबे गाय जैसे हैं। आचार्य जी बुलाए गए, नाम संस्करण हुआ तो देखो पंडित जी ने नाम कैसे रखे। और बेटे का नाम धुंधकारी और ज्योतिषियों ने बतलाया है। एवं उस गौ के पछड़े था गोकर्ण नाम उधर वाया है। जो मकान में पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। जो गाय से बछड़ा उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गो माने गौ, कर्ण माने कान। उसके कान गौ के समान है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। एक रूप का वस्त्र, एक रूप का भोजन दोनों को दिया जाता है, लेकिन मार्ग रास्ता गली अपनी अपनी। एक माता के दो पुत्र होते हैं, एक डाकू बनता है, एक सिपाही बनता है। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। जब दोनों पुत्रों की उम्र गोकर्ण और धुंधकारी 12-12 वर्ष की हुई तो गोकर्ण का क्या काम है और धुंधकारी का क्या काम है। गोकर्ण हमारे एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बना करके दिन रात परमात्मा की भक्ति पूजा किया करते हैं। धुंधकारी का काम है वैश्याओं के घर पर जाना, और जिसकी संगत वैश्या की हो जाए बताओ कल्याण हो जाएगा। जो कुछ घर में धन माल खजाना सब वैश्या के घर जमा। माता पिता बेचारे जानते हैं कि हमारा बेटा शराब पीता है, हमारा बेटा मांस खाता है, हमारा बेटा वैश्या की संगत किए है, गलत संगत में पड़ा है। लेकिन कोई माता पिता अपने पुत्र को गलत कैसे बता सकते हैं? अपने मुख से गलत नहीं कहते किसी के सामने। अपने पुत्र का अपमान कोई माता पिता नहीं करते। धुंधकारी भी कभी कभी पूजा करता है, लेकिन इसकी पूजा निराली है। डंडों से अपनी माता को मारता है, लाशों से अपने पिता को मारता है, यही उसकी पूजा है। जबकि बताया गया है ना अनुदोकम समादानम ना तिथि एकादशी समा ना गायत्र्या परो मंत्रो ना मातुर देवतम परम। अन्न के समान कोई दान नहीं, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत वाली तिथि नहीं, और माता पिता के समान इस पृथ्वी पर न कोई देवी है न कोई देवता। जब लातों से पिता ने मार खाई
तो रोता हुआ बेचारा बाप गाय के पुत्र गोकर्ण के पास पहुंचा और बोले, बेटा गोकर्ण, जितना तुम्हें देख करके मेरी छाती हरी भरी होती है, उतना ही देख करके धुंधकारी को मेरा रक्त, मेरा खून जल जाता है। ये बताओ हमारा उद्धार और कल्याण कैसे होगा? गाय का पुत्र गोकर्ण कहने लगा, पिताजी, अगर अपना उद्धार और कल्याण चाहते हो तो अब एक ही उपाय है। बोले, कौन? और बोले, माया छोड़ो घर द्वार तजो। बोले, क्या? बोले, हाँ। और माया छोड़ो घर द्वार तजो और अब वन में भजन करो भगवन। माया रूपी संसार त्याग, माया रूपी संसार त्याग, अब राम राम भजिए भगवन। गाय का पुत्र गोकर्ण बोल पड़ा, पिताजी, अगर अपना उद्धार और कल्याण आप चाहते हैं तो माया रूपी मकान को त्याग दो, वन में जा करके भगवान की भक्ति पूजा तपस्या करो, इसी में तुम्हारा उद्धार और कल्याण है। इतना बता करके गोकर्ण चला गया वन को। कुछ दिनों के बाद आत्मदेव ब्राह्मण भी वन को चले गए। अब घर पर कौन बचा? धुंधकारी और धुंधकारी की माता धुंधुली, दोनों ने पाप किया है। धुंधकारी ने कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया और धुंधुली ने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। और जो पाप कर्म हमसे आपसे इस शरीर को पाने के बाद होता है तो बताया गया है। और जो पातक काया से होई, जो पातक काया से होई, जो पातक काया से होई, बिन भोगे बची है ना कोई, बिन भोगे बची है ना कोई। जो पातक काया से होई, बिन भोगे बची है ना कोई। जो पाप हमसे आपसे इस शरीर को पाने के बाद होगा, उसका भुगतान यहीं पर जरूर करना पड़ेगा। वो हम हो, आप हो, कोई हो। अब भुगतान करने का समय आ गया है। धुंधकारी की संगत वैश्या की। वैश्या ने धुंधकारी से कहा कि हमको नौल का हार चाहिए। बोले, मिलेगा कहाँ? बोले, तुम्हारी माता के पास है। और जबकि बेचारी मैया के पास कुछ नहीं है, जो कुछ था उसने पहले से ढो करके वैश्या के घर में डाल दिया था। माता बेचारी घर में भोजन बना बैठी है। जब मेरा लाल आवेगा तो मिल करके दोनों भोजन पान करेंगे।
तब तक दरवाजे पर आवाज, मैया ने किमाड़े खोले, अपने पुत्र को पुचकार करके बोल पड़ी, बेटा तू कहाँ चला गया था, चल भोजन कर ले। बोले माँ भोजन बाद में, पहले बताओ हार कहाँ है। अब घर पर हार हो तब तो माता बताओ। माता बोल पड़ी, पुत्र घर पर हार नहीं है। बोले झूठ बोलती है। धुंधकारी को वैश्या की बातों पर विश्वास है, लेकिन जिसने जन्म दिया है उस माता पर विश्वास नहीं। उठाया हाथ में डंडा, पकड़ लिया माता की चोटी और आंगन में खींच खींच करके माता को मारने लगा। अब तो डंडा लेकर मां पर वो अत्याचारी धाया है और पूछने लगा पिनी बता, पूछने लगा पिनी बता, और घर का धन कहाँ छिपाया है। पूछने लगा पिनी बता, घर का धन कहाँ छिपाया है। कल बतलाऊंगी यूं कह कर, बच सकी उस समय दुखियारी। कल बतलाऊंगी यूं कह कर, बच सकी उस समय दुखियारी। और पर रात समय डर के मारे, पर रात समय डर के मारे, गिर पड़ी कुएं में महतारी। जब डंडों से धुंधकारी अपने माता को मारने लगा और मैया समझ गई कि मारते मारते हमको मार डाले, तब बेचारी माता को झूठ बोलना पड़ा, बेटा आज नहीं कल बता दूंगी कि नौलखा हार कहाँ है। धुंधकारी ने डंडे को पृथ्वी पर डाल दिया और बोले ठीक, अगर कल तूने हार न बताया तो इस डंडे से तेरे प्राणों को बचाने वाला कोई नहीं। बेचारी माता को रात्रि भर निंद्रा नहीं आई। सुबह प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्ति में माता विचार करने लगी कि हार तो घर पर है नहीं, ये मारते मारते सुबह हमको मार डालेगा। इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम अपने आप से अपना प्राणांत कर ले। कुएं में कूद करके माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। त्याग दिया, माता समाप्त हुई। धुंधकारी सो रहा है। सुबह के 8 बजे कोई पानी भरने कुएं में गया, देखा रे तो धुंधकारी की माता है। धुंधकारी को जगाया, बोले धुंधकारी तुम्हारी माता कुएं में मरी पड़ी है। बोले मर जाने दो, वो कुपुत्र है, उसने माता को नहीं निकाला। अब वैश्या को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी ने पूरे मकान को खोद डाला। पूरे मकान को खोद डाला कि अगर हार होगा तो इसी मकान में होगा। लेकिन सोने की एक सुई नहीं मिली, हार तो बहुत बड़ी बात।
और हमारे बड़े भैया राजकुमार राजपूत जी के कार्यक्रम लोग द्वारा परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगल में रखे। शिवी बिटिया के कार्यक्रम लोग द्वारा परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित है। माँ सरस्वती बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अब वैश्या को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी चोरी करता है, राहंजनी करता है, लूट मार करता है और जो धन मिलता है वो सब वैश्या के घर जमा करता है। वैश्या एक दिन विचार करने लगी ये लूट करके पैसा हमारे वहां लाता है और किसी दिन अगर राजा के सिपाहियों ने इसको पकड़ लिया और मारा पीटा तो सब बता देगा कि लूटा हुआ धन वैश्या के घर में जमा है। तो ये तो जेल के अंदर जाएगा और हमको भी कारागार के अंदर ले जाएगा। इसलिए वैश्या ने धुंधकारी से कहा कि धुंधकारी तुम्हारा आज से हमारे घर का आना जाना बिल्कुल बंद, तुम हमारे घर को नहीं आओ। धुंधकारी कहने लगा मेरी माता समाप्त हुई तुम्हारे लिए, मेरा भाई मेरे पिता घर छोड़ करके वन को चले गए तुम्हारे लिए, अब मैं तुम्हारा मकान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे समझ गई कि मानेगा नहीं, कहा ठीक है शाम को घर पर आना। दिन भर का बेचारा थका मांदा धुंधकारी शाम को वैश्या के दरवाजे पर गया। वैश्या ने धीरे धीरे धुंधकारी के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी सोने लगा और जैसे धुंधकारी सोया तो वैश्या एक लाठी गड़सा और एक बोरा। मेरे भाई कोई वैश्या की संगत मत करना और किए हो तो छोड़ देना, नहीं तो यही दशा होगी। कौन? और उनकी सबकी यह गति होगी। वैश्या बड़ी चतुर होती है। पहले वैश्याओं का एक गांव होता था, अब आजकल गांव नहीं है, आजकल गांव नहीं है, कर्मों से पहचाने वैश्या है। हाँ, कर्मों से। उनकी सबकी माता बहनें बेटियां 4 प्रकार की होती हैं, उत्तम श्रेणी, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अधम श्रेणी। पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारी माता बहन उत्तम श्रेणी की है और कौन निम्न, मध्यम और अधम श्रेणी की है? उत्तम श्रेणी की जो हमारी माता बहन बिटिया होती है तो माता अनसुईया ने माता सीता को उपदेश दिया है जब राम के साथ में वन को गई। तो उत्तम श्रेणी की जो माता बहन बिटिया होती है उसकी पहचान ये है और उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम के अस बस मन माही। माताएं बहनें बेटियां जहां तक हमारी आवाज जा रही है आप लोग कान खोल करके सुने। अगर उत्तम श्रेणी की नारी बनना चाहती हो और दिखावटीपन की पूजा भक्ति करना नहीं चाहती हो तो माता अनुसुईया का ये उपदेश अपने जीवन में आप लोग उतारे। उत्तम के अस बस मन माही। सपनेव आन पुरुष जग नाही। सपनेव आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे।
मध्यम परपति देखै कैसे कैसे भ्राता पुत्र पिता सम जैसे भ्राता पुत्र पिता सम जैसे। उत्तम के अस बस मनमाही सपनवान पुरुष जगनाही। जो उत्तम श्रेणी की हमारी माता बहन बिटिया होती है वो स्वप्न में भी पराये पति को कभी देखती नहीं। स्वप्न में अगर देखेगी तो अपने पति को देखेगी, पराये पति को स्वप्न में भी देख नहीं सकती। मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पुत्र पिता सम जैसे। जो मध्यम श्रेणी की हमारी माता बहन बिटिया होती है अगर पराये पति को स्वप्न में निहारती है तो अपने भाई के समान, अपने लड़का के समान और अपने पिता के समान। और जो निम्न श्रेणी की है, निम्न श्रेणी की वो नारी नहीं है, वो औरतें हैं, औरतें 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 एक हो न पावा द्वासर तय कहीं बप्पा हम हुआ वही के नहीं जाओ के न घर हो न बकरी न मकान दुकान कुछ हो नहीं। और जो अधम श्रेणी की हमारी माता बहनें बेटियां होती हैं उनको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वैश्य प्रवृत्ति की। ध्यान तो निवेदन है आपकी पूजा भक्ति करना, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलना तभी संभव है। आपकी पूजा भक्ति तभी काम आएगी जब आप उत्तम श्रेणी की बनने का प्रयास करें। और हमारे भैया आशुतोष भैया के कर कमलों द्वारा और कोमल बिटिया के कर कमलों द्वारा परमात्मा के चरणों में 201 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी परमात्मा से कामना है। लेकिन एक बात भैया और है मनोज भैया, सीता जैसी नारी हर कोई चाहता है, सीता जैसी नारी हर कोई चाहता है चंद्रसेन भैया, और राम बनना कोई नहीं चाहता। राम बनना कोई नहीं चाहता। अगर हम राम बनेंगे तो याद करो सीता जरूर मिलेंगे, और अगर सीता नहीं मिलेंगी तो निपटेगा नहीं। भाई अगर आप राम हैं तो विश्वास करो आपको सीता मिलेंगी, और अगर सीता नहीं मिलेंगी तो आपकी बनेगी ही नहीं, निपटेगा नहीं, मार्ग में साथ छूट जाएगा, रास्ते में साथ छूट जाएगा। ध्यान ये दे राम बैठे हैं हमारे साथ में ढोलक बजा रहे, ये राम के समान इनके कर्म है, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ बड़ी विचित्र कथा इनकी है, लेकिन इनको राधा मिल गई थी चली गई, तब से बेचारे यही नहीं कहते हम विवाह ही करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सत्य बात है भैया। जब सीता जी इनकी आई थी तो 3 मोबाइल लेकर के साथ में आई थी शादी में। हाँ इतना समझ लीजिए आप, ये है कलयुगी सीता। तो बताओ ये राम है और वो 3 मोबाइल साथ में लेकर के आई, ना सोने दिया ना सोई, तो बताओ इनकी कैसे निपटेगी। राम राधा का कभी नहीं निपट सकता, राधा का कन्हैया के साथ निपटेगा और राम का सीता के साथ, सीता का राम के साथ। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, राधा वर कृष्ण चंद्र की, बोलो भक्त और भगवान की।